चित्रकूट करवी के गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय में काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के तहत एक दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का किया गया आयोजन। बता दें कि करवी कोतवाली अंतर्गत बेड़ीपुलिया में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आज शनिवार की दोपहर 1 बजे काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR विषयक जागरूकता संगोष्ठी का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय प्रसाद शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सूर्यकांत चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव व डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह, डॉक्टर अमित कुमार तिवारी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय प्रसाद शर्मा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि IPR का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बौद्धिक सृजन पर उसकी कानूनी अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उद्देश्य मानवीय सृजनशीलता को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देना है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य, डाटाबेस अधिकार आदि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उदाहरण हैं। ये अधिकार हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। साथ ही मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को रचनात्मकता एवं इन्वेंशन के लिए भी प्रोत्साहित किया। विशिष्ट अतिथि सूर्यकांत चतुर्वेदी ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनी अधिकार है जो वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप रचनाओं या आविष्कारों की रक्षा करते हैं। सबसे आम IPR में पेटेंट, कॉपीराइट, चिन्ह और व्यापार रहस्य शामिल है। वहीं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव एसो प्रोफेसर अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा ने कहा कि हमें IPR से संबंधित सकारात्मक पहलुओं की खोज करनी चाहिए तथा उन्होंने बताया कि IPR का कार्य आविष्कारों, ट्रेडमार्क, डिजाइन, रचनात्मक सामग्री या अन्य अमूर्त संपत्तियों के निर्माण और दोहन के आधार पर नए उत्पादों का विकास, वितरण और नई सेवाओं के प्रावधान को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह ने कहा कि IPR सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करता है एवं सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाता है, जिससे बड़े पैमाने पर समाज लाभान्वित होता है। संगोष्ठी के संरक्षक एवं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि IPR मनुष्य को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है जिनमें कॉपीराइट, पेटेंट आदि से हम अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बना सकते हैं एवं स्वयं के साथ अपने समाज को भी लाभान्वित करते हुए देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। इनके पूर्व कार्यक्रम के प्रारंभ में विषय प्रवर्तन करते हुए संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आज के दौर में बहुत आवश्यक है। हम सबको पेटेंट, कॉपीराइट एवं क्रिएटिव डिजाइन जैसी चीज़ों के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है जिससे हम अपनी सृजनशीलता को आसानी से संरक्षित कर सकते हैं। संगोष्ठी के दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता रहे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के सहायक आचार्य वनस्पति विज्ञान डॉक्टर अमित कुमार तिवारी ने बौद्धिक संपदा के अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य, डाटाबेस अधिकार आदि को व्यवहारिक स्तर पर छात्र छात्राओं को समझाते हुए बताया कि ये अधिकार आधुनिक युग में सबसे मूल्यवान संपत्ति है क्योंकि यह मानवीय विकास को गति देने वाले तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है, साथ ही वैश्विक कला परिदृश्य की उन्नति में सहायक होती है। यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्तियों और कंपनियों को उनके रचनात्मक एवं अभिनय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। IPR के मुख्य प्रकारों में आविष्कारों के लिए पेटेंट, ब्रांडिंग के लिए ट्रेडमार्क, कलात्मक एवं साहित्यिक कार्यों के लिए कॉपीराइट, उत्पाद की प्रस्तुति के लिए औद्योगिक डिजाइन शामिल है। संगोष्ठी में अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एवं डॉक्टर अतुल कुमार कुशवाहा के द्वारा किया गया। संचालन डॉक्टर वंशगोपाल एवं डॉक्टर गौरव पांडे के द्वारा किया गया। संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजेश कुमार पाल, डॉक्टर राम नरेश यादव, डॉक्टर सीमा कुमारी, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर हेमंत कुमार बघेल, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, नीरज गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ला, डॉक्टर रचित जायसवाल, डॉक्टर गजेंद्र सिंह तथा डॉक्टर बलवंत सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मैं अनुरोध करना चाहूँगा स्वागत की बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। प्रिंसिपल इस कॉलेज का प्रोफेसर संजय प्रसाद शर्मा जी जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, प्रोफेसर सूर्यकांत चतुर्वेदी जो मुख्य अतिथि जी हैं और डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह जी जो अतिथि हैं, बाकी मंच पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी जी जो इस सेमिनार के कन्वीनर हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस सेमिनार में मुझे बोलने का मौका दिया है एज ए स्पीकर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली बौद्धिक संपदा, अभी सर ने विष्णु सर ने काफ़ी कुछ आप लोगों को ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। बेसिकली मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, माइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, पंचायत पे हमारा काम है, पर लाइव हो जाता है। सिद्धांत जी हमारे अनुज काफ़ी हमको सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही है। छात्रा कुमकुम काजल से और शिक्षा सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही है।
जब महिंद्रा ने लॉन्च किया यूएसए में, तो जीप कंपनी ने उसे फेडरेशन के पास लेके गई और महिंद्रा के ऊपर करोड़ों का जुर्माना है। आप लोग गूगल करके देखिएगा, ये है आपका क्रेज। फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इनोवेशन और ट्रेडमार्क, इसका मतलब हो गया टोटल आईपीआर, लेकिन आईपीआर वास्तव में इससे बहुत कुछ अधिक है और बहुत कुछ अधिक की श्रृंखला में हमारे बीच में हमारे इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में मंच को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह जी। आप राजकीय महाविद्यालय सांगीपुर प्रतापगढ़ में एचओडी अंग्रेजी हैं, तो मैं आपसे सोचा समझा, क्योंकि कई बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी कुछ हम बातें अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर भी बात करने का प्रयास करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर सूर्यकांत जी, की स्पीकर राजेश श्रीवास्तव जी ने कुछ टेक्निकल पहलुओं पर बात किया, तो ये तो सब हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं, अभी मैं सोच रहा था, और ये जो महाविद्यालय है इसका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से पड़ा है, और हमें लगता है कि जो सबसे पहले दो प्रॉपर्टी राइट, जो सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो दो उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि रामचरितमानस जिसे तुलसीदास जी ने लिखा, इसे शंकर जी ने सबसे पहले कहा जाता है कि रच महेश निज मानस राखा, पाए समय बार बार तुलसीदास जी ने अपना नाम डाला। एक और महाकाव्य है जो हमारे दिमाग में आता है, आप लोग देखते हैं वाल्मीकि की रामायण, तो रामायण के लेखन के लिए कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने लिखा, यद्यपि इसे नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया था, बताया था, लिखने की प्रेरणा दी थी। तो मेरा कहने का मतलब आप इतना है कि आप सब लोगों के दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, लेकिन उन एक पत्र मेरे पास आया था इस कार्यक्रम हेतु कि आप कुछ बना कर दीजिए जिससे जो है आगे बढ़ा जा सके। मैंने अपने साथियों को बुलाया, मैंने कहा कि क्या इस तरह की एक्टिविटी अपना सकते हैं, तो मेरे साथियों ने कहा कि सर विज्ञान में कभी हो नहीं पाया, कभी काफी किए लेकिन हो नहीं पाया। मैंने कहा प्रयास करिए, सही बात करिए, बिल्कुल एकदम जो हमारे पास है, जितने संसाधनों में है, कोई भी आएंगी, सवाल पूछेंगी, जवाब आएंगी, दे देंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम से भी होगा। तो इसके लिए मैंने सिद्धांत को कहा, सिद्धांत आप लगिए और धनीश जी से भी कहते आप लोग लगिए, साथ ही साथ सभी हमारे साइंस के टीचर्स का सहयोग करते रहिए, क्योंकि हमें किसी तरह से एक प्रोग्राम बच्चों के लिए कराना है।
कामकाज की कृपा हुई, हमारा प्रपोजल स्वीकार हो गया और हमें इसके लिए 80,000 की ग्रांट काफी पहले मिल चुकी। अब परिस्थिति आई, जो चीफ गेस्ट है मेरे बहुत ही अजीज हैं, मेरी विषय की है, ग्रेजुएट है, मैंने आपसे ही बात करी, मैंने आपको कार्यक्रम में आना है। तो पहला नवंबर से हम प्रक्रिया को कर रहे थे और नवंबर से लाते लाते हम 1 फरवरी को शो करा पाए। इसका मतलब ये होता है जो चीज जिस समय होनी होती है आप प्रयास कर लीजिए तो तभी होगी, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। कभी आप इसको जाते थे, कभी हमारे उस कार्यक्रम में जाते थे, तो इस तरह बढ़ते बढ़ते हम आए और ये हमारी विज्ञान संकाय की पहली हमारी आप सेमिनार है या वर्कशॉप है, पहला हमारा कार्यक्रम है जो हम अपने छात्र छात्राओं के लिए करा पाते हैं। इसके लिए सिद्धांत जी, उमेश जी और ये सभी साथी लोग इसके साथ लगे रहे। मैंने कहा आप अच्छी आएगी और निश्चित रूप से आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स के लिए जो आपके आने वाले समय में जो आप असाइनमेंट तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और बहुत सी चीजें आप अपने पीएचडी करेंगे या किसी तरह के कोर्स करते हैं, उस सब के लिए ये आप ही लाभदायक होगा। आपके लिए ये स्पेशल छात्र छात्राओं के लिए है, कुछ हमने जो बताया गया था ये डेलीगेट्स के रूप में कभी यूजी पीजी के बच्चों को आप कार्यक्रम रखिएगा, जिससे बच्चों को कुछ लाभ मिल सके और वो अपनी बात को सुन सके और उसका फायदा उठा सके। मैं अपनी बात को इतना कहते हुए विराम करूंगा और ये सुनी के साथ में आप अपने मेहमान को दोबारा भी अगर मैं बुलाने नाम आता है तो एक बार सोचना पड़ता है कि वहाँ जाए कि न जाए। इवन बीच में अभी हम लोग 23 तारीख को गए थे तो गाड़ी हम लोग बीच में खराब हो गई, मैं और डॉक्टर सिद्धांत जी 2 घंटे हम लोग पुल पे ही खड़े रह गए। तो प्रयागराज जाने के लिए एक बार जज्बा होना चाहिए, तो प्रयागराज से रिपोर्ट आए, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात हमारे मुख्य अतिथि महोदय के बारे में, आप हम बता दें कि डायरेक्टर चाहे जो भी हो, अपनी विद्वता, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपने व्यवहार, सभी अपने कारण जो है किसी भी डायरेक्टर के समय में लीगल सेल के वो अधिकारी अच्छे अधिकारी माने जाते रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा व्यवहार है। हम लोग भी जाते हैं, निदेशालय जाते हैं, वो व्यक्ति मिलते हैं, कहते हैं कोई समस्या है मेरे चक्कर में आ जाना, उसको हम तुरंत साफ कराएंगे। तो मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे महाविद्यालय आए और हमारे प्यारे बच्चों को ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए जिनसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि ये जो सेमिनार है, सेमिनार में कुछ चीजें बहुत अच्छी सामने आई। सेमिनार में सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो जो है साहित्य के हैं, दूसरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्राचार्य महोदय। हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं विशिष्ट अतिथि चीफ गेस्ट श्री प्रोफेसर संजय प्रसाद शर्मा सर। हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी सर। हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं विष्णु गुलाब सिंह सर एवं हमारे सम्मानित अध्यापकगण एवं छात्र एवं छात्राओं। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि आज हम इस सेमिनार को मूल रूप दे रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस को या इस सेमिनार को आयोजित करवाने में हम लोग सफल हैं। ये साइंस का पहला कॉन्फ्रेंस है और आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के हम साइंस के सभी टीचर्स एकदम पूर्णतया अभिभूत हैं। जैसा कि आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक संपदा अधिकार, तो आप सभी लोग जानते हैं संपदा क्या है। संपदा आपका खेत, आपका घर, आपका खलिहान, ये एक संपदा है। ये कैसी संपदा है? ये भौतिक संपदा है। हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि प्राचार्य जी, उपस्थित सभी विद्यार्थी, सम्मानित प्राध्यापकगण, विद्वानगण और मीडिया से आए हुए लोग, मेरे लिए यह जितना व्यक्तिगत खुशी की बात है उससे अधिक हर्ष का अनुभव मुझे इसलिए हो रहा है कि जब से अकेडमी ने इस सम्मान की घोषणा की है 15 जून 2024 से लेकर आज तक मुझसे जुड़े हुए लोग इतना खुश हैं। उनकी खुशी से जो सम्मान मुझे मिला है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सम्मान मेरे लिए जितना है उससे अधिक मुझसे जुड़े हुए लोगों के लिए है।
और यही एक बात है जो इस सम्मान के एहसास को और अधिक बढ़ा देती है। मुझे महाविद्यालय परिवार से, प्राचार्य जी से जो स्नेह और सम्मान मिला। एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ के द्वारा। ये हमने जुलाई के महीने में हमारे पास लेटर आया था, तो हमने इसका प्रयास किया, काफी क्वेरी हुई, काफी सवाल जवाब हुए हम लोगों के। उन्होंने हमसे कुछ चीजें मांगी, कुछ हम देते रहे। अंत में जो है उन्होंने हमारी इसको स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद लगभग सितंबर के महीने में उन्होंने ग्रांट इसकी दे दी, 80,000 रुपए की ग्रांट मिली। और उन्होंने ये कहा कि आप 31 मार्च तक इसको जो है किसी भी तरह करा के और उसका पूरा बिलिंग वगैरह आदि करानी है। तो इसी उपलक्ष्य में हम जो काफी दिन से डेट डिसाइड कर रहे थे, पहले नवंबर हमने तय किया लेकिन नहीं हो पा रहा था, फिर एग्जाम शुरू हो गए बच्चों के, तो उस वजह से नहीं हो पाया। तो इस वजह से आज 1 तारीख को ये हमारे जो विज्ञान वर्ग के जो छात्र छात्रा है उनके लिए ये एक दिन का आयोजित किया गया था, जिसमें विशेषज्ञ लोगों के द्वारा आपने देखा, विशेषज्ञ लोगों के द्वारा सब प्रकाश डाला गया और इसके बारे में जहां चीजें थी पूरी वो बारीकी से इसको समझाया गया, जिससे हमारे छात्र छात्राओं का फायदा हो सके, उनका जितने आगे के लिए जितनी चीजों को समझ सके और आसानी चीजों को आगे बढ़ा सके। ये इसके लिए आयोजित किया गया। ये वाली जो सेमिनार है विज्ञान वर्ग की है, यानी साइंस की, ये साइंस की तरफ से जो की गई है, पहली बार की गई है। हाँ, कला संकाय में हुई है, समाजशास्त्र में 10 हो चुकी है अब तक, लेकिन विज्ञान वर्ग की जो सेमिनार हुई है ये पहली बार आई है। विज्ञान वर्ग में हम नहीं ला पाए थे, इस वजह से विज्ञान वर्ग की पहली सेमिनार हमें मिली है जो हम आयोजित की गई है हमारे यहाँ।